जय भीम, नीला सलाम आप सभी को। राजस्थान जयपुर के साथियों ही नहीं, समस्त देश के साथियों के लिए आज बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी का दिन है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, जो अम्बेडकरवाद पे विश्वास रखते हैं, जो अपने बहुजन महापुरुषों पे, देश के शहीदों पे विश्वास रखते हैं, जो उनकी दी गई कुर्बानियों को याद रखते हैं, उन सब के लिए आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का एक समय है। इसकी अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी खुश क्यों हैं और क्या वजह है, तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक जो मूल लक्ष्य था वो जाति विहीन समाज की स्थापना को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया। ताउम्र उन्होंने अगर कोई संघर्ष किया है तो जाति विहीन समाज की स्थापना के लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है। जीवन में इसी मुद्दे को लेकर के उनका जीवन का संघर्ष रहा है सबसे ज़्यादा। आज मुझे एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैं हमेशा से आज 7-8 सालों से आपके सबके साथ में काम कर रही हूँ, कई राज्यों में लगातार मेरा संघर्ष, हम सब संघर्ष करते रहते हैं। मेरा संघर्ष नहीं, आप सबका संघर्ष, और हम सब लोग लगातार संघर्ष करते हैं कि कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर हो। हम सब लोग जैसे जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सारा मिशन ये था कि देश जब मजबूत होगा, जब देश के लोगों में आपस में प्रेम होगा, जब जाति का जहर नहीं होगा, तब ये देश हमेशा आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। सबसे बड़ी बात है। तो आप सबसे कहना चाहती है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई है कि पहली पहल मेरे सामने आई। वैसे इसके पहले कहीं हुई हो पहल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सबसे पहली जो पहल हुई है वो हुई है राजस्थान से, और राजधानी जयपुर से वो खबर आई मेरे लिए। अब बात करते हैं कि बाबा साहब की उस मिशन जो कभी उन्होंने सोचा था, अब जा कर के वो रास्ता, वो मंजिल मिलने का एक संदेश मिलना शुरू हुआ है। मैं फिर से कहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और काश अम्बेडकरवादी सुनेंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। वो खुशखबरी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए कहीं न कहीं से कोई शुरुआत करता है। हमने भी बड़े आंदोलन, हम लोग भी लगातार अनवरत ये संघर्ष जारी है कि देश को जब मजबूत कर पाएंगे, जब हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था का खात्मा होगा, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से होगी। मुझे कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्मर्ड बटालियन राजस्थान जयपुर की तरफ से ये चिट्ठी प्राप्त हुई है, और ये है इसमें है समस्त कमांडिंग द्वितीय, चतुर्थ और 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं बटालियन आरएसएस, और जो महिला बटालियन है, और खेरवाड़, बांसवाड़ा, ये तमाम नाम दिए गए हैं। विषय है नाम पट्टिका पर व आदेशों निर्देशों में जातिगत गोत्रवाद उपनाम को न लगाने के क्रम में। सबसे बड़ी बात है, कितनी खुशखबरी की बात है कि किसी ने तो शुरुआत करी। मैं उस महानिदेशक जो है किशन सहाय जी, उनका मैं बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ से कम इतनी बड़ी शुरुआत करी है। उसमें लिखा गया है, जो उनका ये लेटर है, इसमें है उपयुक्त विषय में निर्देशित किया जाता है कि आपकी बटालियन के सभी अधिकारी अधीनस्थ कर्मी वर्दी घर या ऑफिस के कमरे के बाहर या टेबल की नाम पट्टिका पर लिखे नाम के साथ जातिगत गोत्रगत उपनाम नहीं लगाएं, तथा सरकारी आदेशों निर्देशों में जातिगत गोत्रगत उपनामों का प्रयोग नहीं करें। बोलने में जातिगत गोत्रगत उपनाम के बजाय प्रथम नाम से ही पुकारें। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आदेश और कितनी बड़ी शुरुआत हुई है कि जातिगत व्यवस्था को खात्मे की तरफ एक बड़ी शुरुआत हुई है। क्योंकि ये शुरुआत करी है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्मर्ड बटालियन राजस्थान जयपुर की तरफ से हुई है। ये बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई हम सब के लिए। नाम पट्टिका पर व आदेशों निर्देशों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल प्रथम नाम के साथ सिर्फ बेल्ट नंबर तथा उच्च अधिकारी प्रथम नाम के साथ पद नाम ना लगाया जाए। पद नाम लगाया जाए, ना कि उसका गोत्र, ना कि उसकी जाति को लगाया, सरनेम को लगाया। ऐसा करने से स्टाफ व आम लोगों की सोच में जातिगत भावनाओं में कमी आएगी, आपस में एकजुटता बढ़ेगी तथा कार्य प्रणाली में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरे पास आया है, ये लेटर मेरे को कहीं से प्राप्त हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से ताराचंद भाई ने शेयर किया था। इसके पहले भी इसमें तारीख भी पड़ी है 15/7/2020।
तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि कम से कम कहीं से शुरुआत हुई। हम सारे हमेशा कहते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके मिशन में सकारात्मक हो रही है, उन चीज़ों को साहस बढ़ाइए। मैं फिर से साधुवाद करूंगी किशन सहाय साहब का, जो उप निरीक्षक पुलिस हैं आर्मड बटालियन 3 में, राजस्थान जयपुर में। उनका मैं हृदय से साधुवाद करूंगी कि उन्होंने इस काम की शुरुआत करी। क्योंकि जब आपके नाम के आगे पांडे, दुबे, चौबे और ये क्या बोलते हैं, आपके नाम के आगे चौधरी, पासवान, कुरील, ये तमाम ऐसी जातियां हैं, बहुत सारी जातियों के उपनाम सरनेम जब लगते हैं तो हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है, ये हमारा सामने वाला बंदा जो है वो हमारा नहीं है। लेकिन मैं फिर संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि लाइव आप सारे मुझे सुन रहे हो, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अगर हम सब लोगों ने इस चीज़ को सराहना शुरू किया। पुनः पुनः जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, और फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।